ओके, तो पाइथन सीरीज की हमारी जो ये अगली वीडियो है, इसमें हम बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट है आपका इफ एल्स है, और जिसको एल्स इफ बोलते हैं, देन आपका एल्स की स्टेटमेंट्स है ना। तो दो तीन तरीके से है, तो एक ही है, घुमा फिरा के बात तो वही है, लेकिन आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और क्यों यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट, है ना, ये हमें कंट्रोल देती हैं आपके कोड को प्ले अराउंड करने का। मतलब उसका कहने का क्या है कि आपकी कुछ कंडीशंस होंगी, और उस कंडीशन के बेस पे आप क्या है अपनी आउटपुट को वेरी कर सकते हो। तो सिंपल अगर मैं बोलूं बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में, आपने बोल दिया कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना शुरू में, तो उसी तरह से आप मान लो कि इफ इट इज संडे टुडे देन विल गो टू पिकनिक, है ना। And if it is not Sunday like any other day, then we'll go to school. Something like that. तो ये if else है ना, if else। तो simply if अगर statement की मैं बात बोलूं, जैसे यहाँ पे लिखा है if statement, तो if it is Sunday, then we'll go to movies. That's it. इतना आप लिखोगे। अगर संडे होगा आपकी इनपुट में या आपके प्रोग्राम में, तो आपका क्या आउटपुट होने है, आप जाओगे मूवी देखने। अगर उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर आपका कोई कोड वगैरह कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इफ में एक काम हो और उसके अलावा दूसरा काम हो, तो आप साथ में एल्स यूज कर सकते हो कि अगर ये होगा तो ये, और ये नहीं होगा तो फिर ये काम आप करोगे। ठीक है, चलिए। जैसे आपने बोल दिया कि अगर यार आज फ्राइडे है तो विल ड्रिंक, है ना, कल सैटरडे और संडे है। अगर आज फ्राइडे नहीं है, एल्स इफ इट इज नॉट फ्राइडे देन विल डू द ऑफिस वर्क, समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे इसने क्या दिया है, मैं एक बार पेन ओपन कर लूँ एक बार जरा। ओके, तो देखो जरा एक एग्जांपल में क्या बोल रहा है ये, कि जी एज इनपुट करो, है ना। और जैसे ही आप कोड को रन करोगे, आपके पास लिखा आएगा ये वाला टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग आएगी, प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, तो प्लीज एंटर योर एज। ठीक है जी, आपने एज इनपुट करवा दिया और बता दिया कि जो एज है वो किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर है। ठीक है, अगर ये आप इंट नहीं लगाओगे ना यहाँ पे, ये बताओगे नहीं, तो क्योंकि अब ये तो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है इसको, आपके स्ट्रिंग की तरह। तो आप अगर एज में 5 10 कुछ भी डालोगे तो आउटपुट नहीं लेगा। मैं दिखाऊंगा ये प्रोग्राम रन करके आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया 5। ठीक है, और कंडीशन क्या लगा रखी है आपने, इफ एज ग्रेटर देन 16, तो आप एलिजिबल हैं गेम प्ले का। हो सकता है कि आपने कोई 16 साल या उससे ज्यादा के लोगों के लिए आपने कोई गेम बनाया है कि अगर आप 16 से कम है तो आप ये गेम नहीं खेल सकते, और अगर आप 16 या 16 से ज्यादा है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 25, प्लीज एंटर योर एज में 25, तो आपको मैसेज क्या लिखा आएगा, यू आर एलिजिबल टू प्ले दिस गेम। ठीक है, पर आपने सिर्फ इफ की स्टेटमेंट यूज करी है, यहाँ पे कोई एल्स वगैरह कुछ नहीं लगाया, सेकंड कंडीशन। तो अगर आपने ये वैल्यू डाली 16 से कम, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर साथ में, एल्स। ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले दिस गेम, है ना। तो 16 या उससे ज्यादा अगर आप वैल्यू डालेंगे तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो चलो मैं जल्दी से फटाफट ही आपको काम करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं, इसको कॉपी कर लूं और वीएस कोड पे हम एक बार चल पड़ते हैं। अरे क्या हो रहा है इसको, अभी ठीक है। ओके, सो कॉपी मैंने कोड कर लिया है, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा दो या कमेंट आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एस करो। और जैसे ही मैं ये हटा दूंगा ना, अगर मान लो इसको कमेंट आउट कर दूं, तो देखते हैं कि क्या एरर आएगा। तो पाइथन 1.py से मैं रन करूं, प्लीज एंटर योर एज, है ना। तो कह रहा है कि एज मैंने 23 डाल दिया। तो अब क्या बोल दिया इसने, नॉट सपोर्टेड स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो वैल्यू तो आप डाल रहे हो क्या 23 इंटीजर, लेकिन यहाँ पे तो आपने बताया नहीं ना कि जो एज फंक्शन है, जो वेरिएबल है, ये तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रिंग दिख रहा है। तो ये तो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, तो वो वैल्यू आप स्ट्रिंग डाल ही नहीं रहे हो, तो आप तो क्या डाल रहे हो, इंटीजर। तो आपको बताना पड़ेगा यार कि जो आपका वेरिएबल है वो इंटीजर है। तो एज को आपने मेंशन क्या कर दिया कि ये किस तरह का वेरिएबल होगा, आपका इंटीजर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल एस करो, दोबारा से फिर आप कोड रन करो, आपने 25 लिखा, तो आपको क्या लिखा आ गया, यू आर एलिजिबल टू प्ले दिस गेम। बट अगर मैं बोलता हूं कि मैंने वैल्यू डाल दी लेट्स से 13, एंटर, तो कोड में कोई आउटपुट आपको दिखा ही नहीं, क्योंकि आपने ये बताया कि 16 या उससे ज्यादा है तो क्या आउटपुट चाहिए, ये नहीं बताया उससे कम है तो क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ,
यहाँ पे एक और कंडीशन लगा, अच्छा एक और देखो, इफ जो स्टेटमेंट आप यूज करते हो ना, यहाँ पे तो एक कंडीशन बताओगे और उसके बाद लास्ट में लगाओगे ये कोलन। मान लो मैंने ये हटा दिया है ना, अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखो अनएक्सपेक्टेड है ना, सिंटैक्स एरर। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ये आपका कोलन, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कोलन। सेव करो, दोबारा रन करो, एंटर, एंटर। चलो अब मैं एल्स की स्टेटमेंट भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, एल्स। एंड अब मैं क्या बोलता हूँ कि एज अगर लेस देन है 16 से, फिर अगेन कॉलन, तो टैब दबा के आपको ना इंडेंट करना है, ये प्रिंट के साथ लेके जाना है। इंडेंटेशन जरूरी होती है आपकी पाइथन में, क्योंकि इसमें आप करली ब्रैकेट्स में तो पहले क्या होता था, आप करली ब्रैकेट ऊपर लगाई, अंदर जो भी मटेरियल डालना था डाल दिया, और करली ब्रैकेट से भी आपने क्लोज कर देना था। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आपको ये इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। चलो तो मैंने बोल दिया प्रिंट करवा दो फिर अब, कि जी यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले दिस गेम। सीधी सी बात है जी, आप अगर इससे कम है 16 से तो आप ये गेम नहीं खेल सकते। कंट्रोल एस किया मैंने रन किया, एल्स क्या कर दिया हमने, ओके जस्ट अ सेकंड। सो हम क्या करते हैं, एज अगर मेरी है लेस देन 16, कंट्रोल एस, एरर, एरर आ रहा है एज पे, एल्स एज। अच्छा मैं एल्स के स्टेटमेंट में तो गड़बड़ नहीं कर रहा। हाँ, आपको ये ना डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही नहीं मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है यही गड़बड़ होगी। क्योंकि जब आपने बता ही दिया कि भाई एज की आपकी लिमिट दे दी 16 से अगर ज्यादा है या बराबर है, तो ये कंडीशन हुई। अब इसके अलावा तो फिर एक ही कंडीशन बची ना, कौन सी, कि वो इससे कम होगा, लेस देन, है ना। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार इसको, मुझे जहां तक लग रहा है यही गड़बड़ होनी चाहिए। और हाँ देखो जी, एंटर योर एज कह रहा है, आपने 24 किया, आप एलिजिबल हैं ये गेम प्ले करने के। अब अगर आप बोलते हो कि आपने कितनी डाल दी 11, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले दिस गेम। तो जो भी आप इस तरह से इफ अगर अकेला स्टेटमेंट यूज करना चाहते हो, एक आउटपुट होगी, उस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन हुई तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। पर आप चाहते हो कि ट्रू के लिए ये आउटपुट और फॉल्स के लिए ये आउटपुट, तो आप उसमें एल्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब अगर आप बोलो कि यार आप एल्स इफ भी यूज करना चाहते हो, एक और कंडीशन है कि आपने बोला यहाँ पे अगर आप 16 से ज्यादा हैं तो आप ये गेम खेलने के काबिल हैं, आप खेल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने बोल दिया कि यार अगर आप 16 से कम हैं, है ना, तो आप क्या होगे, आप ये गेम नहीं खेल सकते। और अगर आप 16 के हैं तो हाँ, आप क्या लिखवाना चाहोगे, आई डोंट नो, आस्क योर पेरेंट्स, है ना। मैं कुछ भी आउटपुट चाहता हूँ तो मैं उसमें एल्स इफ भी लिख सकता हूँ, नेस्टेड स्टेटमेंट होती है एल्स इफ। अब इसमें क्या बोल दिया कि जो एज है अगर वो लेस देन है 16 से, ठीक है, एज अगर लेस देन है 16 से, तो मैंने बोल दिया कि यार यू आर नॉट एलिजिबल। अब एक और कंडीशन है आपकी एल्स, के भाई अब अगर आपको कितनी वैल्यू आपकी है, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे प्रिंट करा के देता हूँ, देखता हूँ, है ना, कि एल्स आप लिखो प्रिंट एंड गो आस्क योर पेरेंट्स टू वॉच समथिंग एल्स, आई डोंट नो, कुछ भी लिखा दो यार, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल कुछ भी लिख रहा हूँ। कंट्रोल एस, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, एंटर योर एज, मैंने बोला मेरी एज है कितनी, 45, यू आर एलिजिबल, ठीक है, दोबारा रन करो, मैंने बोल दिया मेरी एज है 12, यू आर नॉट एलिजिबल, फिर रन किया, मैंने बोल दिया मेरी एज है 16, सो गो आस्क योर पेरेंट्स टू वॉच समथिंग एल्स, राइट। तो इस तरह से आपने बोल दिया कि यार ये 3 कंडीशन लगा दी, और इसमें आप एल्स इफ में और भी कुछ कंडीशन लगा सकते हो। एल्स इफ में मान लो, चलो मैं देखता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर आपकी जो एज है वो है कितनी, इक्वल इक्वल, देखो बराबर रख रहा हूं ना, कितनी एज हो, इसलिए 2 बार इक्वल लगाया। 10 अगर आपकी एज है तो आप लिखना चाहोगे यहाँ पे यू आर सो स्पेशल, प्लीज डोंट प्ले दिस गेम, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। आपने बोला कि यार एक और स्टेटमेंट डालनी है, मैंने एंटर करके बैक स्पेस दबाया, एल इफ एज अगर आपकी है लेट्स से कितनी, 5, है ना, तो मैंने बोल दिया कि यार आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो, लेट्स से
यू आर जस्ट ए किड, राइट, डोंट प्ले गेम्स। चलो कुछ भी कर दिया मैंने, यहाँ से कंट्रोल एस किया और एंटर किया, एंटर योर एज, मैंने एज 10 कर दी। क्या लिखा आया, यू आर सो स्पेशल। ठीक है जी, दोबारा से 5 कर दिया, यू आर जस्ट ए किड। तो ये आप इस तरह से नेस्टेड भी आप इफ एल्स एल्स इफ ये सब यूज कर सकते हो। ये पूरा गेम है जी आपका, जो मैंने अभी आपको बताया, इफ एल्स और एल्स इफ ये सब कुछ। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं, आप इन एग्जांपल्स की भी हेल्प ले सकते हो। एंड कोड मैंने साथ में लिखे हुए लाइन सारी, आप एज इट इज भी अगर रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्स इफ एल्स एल्स इफ ये भी आपका डन है। जैसे एक प्रोग्राम है यहाँ पे ना, कि अगर आपकी वैल्यू उससे कम है, इससे ज्यादा है, तो आप एक चाइल्ड हो, टीनेजर हो, एडल्ट है, ये प्रोग्राम रन करके देखना, तो इट्स इंटरेस्टिंग। एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें, कि आप जो इफ स्टेटमेंट है उसमें कुछ ऐसी वैरायटी भी रख सकते हो कि भाई आपका कोई नाम आपके पास है और आप उसमें ऐसा ढूंढना चाहते हो कि भाई आपका ये वाला जो एक लेटर है उस नाम में है कि नहीं, है ना। तो इफ विद इन, तो इफ ए इन द गेम, सॉरी इन द नेम, है ना, ए कीवर्ड या यू या पी, मान लो इसमें कोई ऐसा वर्ड जो है ही नहीं, लेट्स से सी, तो वो आप ढूंढोगे अगर, तो क्या स्टेटमेंट है, नाम आपने डिफाइन डिक्लेयर कर दिया कोई भी एक स्ट्रिंग, उसमें आपने अपने इफ की स्टेटमेंट लिखी इन वाली, कि ये लेटर इन द नेम अगर होगा तो आप जो प्रिंट कराना चाहोगे वो, एक कंडीशन ट्रू के केस में, एल्स फॉल्स के केस में जब आप दूसरी वैल्यू प्रिंट कराना चाहोगे वो। अगेन वही गेम तो वही है, ट्रू है तो क्या और फॉल्स है तो क्या। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी करके वीएस कोड में लेके चलता हूँ। ओके, तो यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल ए एंड ये पेस्ट। तो नाम कुलदीप है और ए इन द नेम, सो ए इसमें है नहीं है, तो क्या आना चाहिए, आपकी फॉल्स वाली स्टेटमेंट आउटपुट आनी चाहिए ना, नॉट इन द नेम। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखिए ए इज नॉट इन द नेम, है ना। अब मैं बोलूँ कि यार ठीक है, मैं ए नहीं प्रिंट करवाना चाहता, मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, लेट्स से यू पूछना चाहता हूँ कि इफ यू इन द नेम, तो आप क्या चाहते हो कि हाँ यू नेम में है, और अगर नहीं होगा तो यू नेम में नहीं है। ठीक है, सेव करो, दोबारा रन करो, तो ये क्या कहता है, यस यू इज देयर इन द नेम। तो ये भी एक छोटा सा आप एक ट्राई कर सकते हो, कि जो आप इफ की स्टेटमेंट्स के साथ, है ना, इन वाला कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और होगा शायद इसके अंदर हमारा, चेक एम्प्टी और नॉट, है ना। कोई स्ट्रिंग है और उसमें आप इफ की स्टेटमेंट से ये चेक कर सकते हो कि वो जो स्ट्रिंग आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो स्ट्रिंग एम्प्टी है या उसके अंदर कोई डेटा है, राइट। तो कैसे करना है, अगेन आप देखोगे अगर यहाँ पे कोड है, आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बहुत बड़ी लाइन भी हो सकती है ना, आपका पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। अब आप बोलते हो कि इफ नेम, अगर नेम, और ये यहाँ पे क्या लिखना है इफ के आगे, वो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया, नेम जरूरी नहीं है, स्टाफ लिस्ट है आपका, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय आईडी, तो कुछ मर्जी आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है, राउटर होस्ट नेम हो सकता है, राउटर मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, वट एवर, लाइक लिटरली वट एवर, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। ठीक है, अब चलो ओके, इफ नेम अगर कहता है कि जो लिस्ट के अंदर कोई एंट्री है, अगर सिंगल एंट्री भी है, इवन एक स्पेस भी है, मतलब आपने ना ऐसे कर दिया और स्पेस है, मतलब इसका बीच में स्पेस प्रेस किया था, तब भी ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्पेस भी तो एक एंट्री है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा कर दिया, इसके अंदर कोई स्पेस भी नहीं है, तब ये एम्प्टी है। तो अगर ऐसा होगा तो आउटपुट आएगी स्ट्रिंग इज एम्प्टी, और अगर नहीं है, ये केस हुआ, ये केस हुआ, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, नॉट एम्प्टी। चलो ट्राई करके देखते हैं फिर। सो चलते हैं अपने इस कोड को कॉपी करके वीएस कोड में। ओके जी, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, कंट्रोल वी। तो अब देख लो जी, यही है। तो अब क्या लगता है कि ये लिस्ट जो है, सॉरी जो ये वेरिएबल में स्ट्रिंग आपने डिफाइन किया है, ये एम्प्टी है या नहीं है। तो मैं इसको सेव करूँ, और क्या कहता है, नॉट एम्प्टी। चलो मैं अगर इसमें देखता हूँ, अब इसको सेव कर दूँ, दोबारा रन करूँ, एम्प्टी। अब अगर एक स्पेस भी दे दूँ, कंट्रोल एस, अब नॉट एम्प्टी। तो ये भी आप एक कर सकते हो अपनी क्या, इफ की स्टेटमेंट्स के साथ। चलिए फिर उसके बाद, ठीक है यही है। एंड एंटर योर नेम, नेम क्या कह रहा है ये, अच्छा, नेम इनपुट दो, अगर आपने नाम कुछ दिया है, अच्छा ठीक है।
चलो मैं क्या ये कोड जल्दी से कॉपी करके चलते हैं वीएस कोड में, बताता हूँ फिर इसका मतलब क्या है। ओके देखो जरा क्या कह रहा है कि जी आपने नेम दिया है और नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें कह रहा है कि इनपुट इनपुट फंक्शन का यूज करो। इनपुट फंक्शन मैंने पहले बताया है क्या? अगर बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो इनपुट क्या होता है, आपसे इनपुट लेने के लिए स्क्रीन पे आपको ऐसा लिखा आएगा प्लीज एंटर योर नेम, और आपको नाम डालना पड़ेगा। तो डिस्प्ले आपको ये दिखेगा, और आपको जब तक आप कोई एंट्री अपनी तरफ से नहीं डालोगे ना, तो आपको, और ये मैं यूज कर तो रहा हूँ यार सर, है ना, बता तो रखा है। या फिर मैंने हो सकता है कि इनपुट एज सच यूज कर लिया हो, आपको बताया ना हो, तो मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है यार। तो देख लो इनपुट का काम क्या है, आपसे एंट्री लेगा तब कोड आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात, ये आपको कीबोर्ड से कुछ लिखना पड़ेगा, कोई स्ट्रिंग होगी, कोई नंबर होगा या वटएवर। ये इनपुट फंक्शन का काम है। अच्छा जी, तो यहां से आपका प्रिंट, मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये मुझे पता नहीं यहाँ पे कुछ अनवांटेड से कैरेक्टर ले रखे हैं इसने, तो मैंने हटा दिए हैं। अब कहता है जी अगर आपने नाम इनपुट करवा दिया, उस नाम की अब आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, तब तो आएगा जी, जो आप नाम लिखोगे वो नाम आएगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ऐसे ही प्रेस कर दिया एंटर, तो आपके पास ऐसा लिखा आएगा कि आपने कुछ भी टाइप नहीं किया। तो ये इसके लिए कोड है ना। और इस एफ का भी मतलब समझाता हूं मैं आपको, एफ अभी तक हमने यूज नहीं किया होगा। तो मैं इसको क्या करूं, यहाँ से सेव, और आप रन करोगे, कहता है कि देखो प्लीज एंटर योर नेम, मैंने नाम डाल दिया, लेट्स से द गॉड, एंटर, सो योर नेम इज द गॉड। अब देखो ध्यान से जरा, योर नेम इज, ये तो है एज इट इज जो मेरे को प्रिंट कराना है। अब पैरेंथेसिस में नेम लिखा आ रहा है, तो ये नेम कौन हुआ, जो आपने इनपुट दी थी, ठीक है। और यहाँ पे लगा है एफ, तो मैंने यहाँ पे आपके रीडिंग के लिए ये लिख के छोड़ रखा है, आप इसको देखोगे ना तो ये समझ आ जाएगा। एफ होता है आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, लिटरल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेरिएबल की एंट्री आप डालोगे एज इनपुट, वही आपको अब ये आपका प्रिंट फंक्शन प्रिंट करा के दे देगा। अदरवाइज अगर आप ये यूज नहीं करते, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने एफ यूज नहीं किया, सीधा ऐसे ही कंट्रोल एस करके और रन कर दिया, नाम आपने डाल दिया, देखो जी अब इसने क्या किया, इसको प्रिंट नहीं करवाया, यही इसके लिए क्या बन गया, ये स्ट्रिंग का पार्ट बन गया आउटपुट का, ठीक है। पर आप अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स यूज कर लोगे, तो लिटरली जो आपने प्रिंट किया है वही प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, अगेन कंट्रोल एस, रन। अब देखो जी योर नेम इज दे। अच्छा, अब ये तो तब है जब मैंने कोई एंट्री करवाई थी, कुछ लिखा था, पर मैंने कुछ लिखा नहीं, तो आउटपुट क्या आया, देखो मैंने ऐसे ही एंटर कर दिया, तो यू हैवंट टाइप्ड एनीथिंग। तो जी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अभी खुद ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कोड के साथ क्या क्या कर सकते हो। और आई गेस यार बेशुमार अनगिनत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अगर आप क्रिएटिव इनफ है तो यार क्या कुछ नहीं कर सकते। अब देखो कोड्स ने ही अभी लिटरली दुनिया चेंज कर रखी है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, वो आप डिसाइड करिए। बट यस इट रियली हैज चेंज्ड अ लॉट, है ना, पिछले कुछ सालों में बहुत। और आज जो आई गेस इतनी एडवांसमेंट है, वो एवरीथिंग इज डिवोटेड टू कोड, आई मस्ट से। बाकी आप खुद डिसाइड करिए। एंड यस, तो ये अपॉर्चुनिटीज की यहाँ से आपका ए है, आप बोल लो, अपॉर्चुनिटी वैसे ओ होता है ना लेकिन ये हमारे सीखने की ए है, कर्व आप देखो उसको कैसे बना पाओगे इस, और वो तब है यार जब आपको इस लाइन में और एडवांस करना। अदरवाइज आप सिर्फ इसको नेटवर्क के लिए सीखना चाह रहे हैं, तो बस जो चल रहा है साथ में उसी को करते रहिए, एंड यस यू आर गुड टू गो। कोई आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ और बचा है क्या इसमें हमारे पास, चेक एम्प्टी और नॉट, नहीं है जी। सो आई गेस इनफ है, इस वीडियो में हमने कर लिया है काफी कुछ। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स बचे हुए हैं पाइथन में, है ना। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर लिए थे, एंड आपने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ ली थी। अभी फाइनली हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए, बाय बाय।